देखिए, मैंने अभी जो फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मीडिया के माध्यम से जितनी जानकारी आ रही है, मैं उसके आधार पर कह सकता हूं कि ये एक वाकई में अच्छा फैसला है और एक ऐतिहासिक फैसला है। तो इस तरह का फैसला भी ऐसे माहौल में आ जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और एक जो बड़ी बात इसमें कही गई है वो ये है कि अकेले सरकार चुनाव आयुक्त को नियुक्त नहीं करेगी, ये एक बड़ी बात है। और जो पैनल इसमें बनाया गया है, 3 लोगों का जो पैनल है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्वयं रहेंगे और इसके अलावा जो लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो उनके नेता रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। तो 3 लोग इसकी नियुक्ति में रहेंगे, ये एक अच्छा फैसला है। और एक और इसमें अच्छी बात जो है वो ये है कि तीनों चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार होंगे। ऐसा नहीं है कि चीफ जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको अधिकार ज्यादा होंगे जैसे कि अब तक रहा। वो चीज खत्म होकर जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं उन तीनों को समान अधिकार रहेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा फैसला, ऐतिहासिक फैसला मैं कह सकता हूं। तो सर, आपको अब लगता है कि निष्पक्ष चुनाव हो पाएगा? क्योंकि बहुत बड़ा सर बार बार चुनाव आयोग के बार जो है आप लोग सवाल खड़ा कर देते थे, तो नहीं, इसके बाद कैसे देखते हैं? देखिए, इस आदेश के बाद में ये जो कोर्ट का जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद में जो नियुक्ति होगी उस नियुक्ति में ये सारे मापदंड जो हैं, जो पैमाना है बनाया गया है, इन सबको अपनाते हुए जब तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होगी, मैं कह सकता हूं तब शायद इस फैसले का कोई महत्व हो। चाहे मतलब उसके बाद में ही इस फैसले से जिस परिणाम की, ये यूं कहो कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की बात को ध्यान में रखते हुए जो ये फैसला किया गया, वो शायद उसी समय संभव होगा जब इस जजमेंट के आधार पर नियुक्ति होगी। जहां तक वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हैं और जो भी ये तीनों चुनाव आयुक्त हैं, मुझे नहीं लगता कि अगर ये रहेंगे और इनके रहते हुए कोई चुनाव होगा और वो चुनाव निष्पक्ष हो, मुझे इसमें पूरी तरह संदेह है। मैं नहीं मानता कि इनके रहते हुए चुनाव, जब तक ये है और ये चुनाव कराते हैं, कि वो चुनाव निष्पक्ष होगा। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि ये भी जो सारी चीजें हैं, जब जो सवाल उठाता इसी बात पर तो उठा के एक व्यक्ति जो है अभी रिटायर हुआ और 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मुख्य चुनाव आयुक्त जो है नियुक्त कर दिया गया। तो नियुक्त जो रहते हुए जो आदमी अभी भी पद पे है, उसी के रहते अगर चुनाव होगा तो निष्पक्ष कैसे होगा? इसका तभी महत्व है जब इसके मतलब इसको इस फैसले के अनुसार होना यह भी चाहिए था कि जो नियुक्ति करी गई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, उसको कैंसिल किया जाए। जो और 2 चुनाव आयुक्त हैं उनकी भी नियुक्ति कैंसिल की जाए और एक समय लेके कि महीने भर के अंदर, 2 महीने के अंदर इस प्रक्रिया के तहत ये तीनों, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर है और विपक्ष के नेता हैं, ये तीनों मिलकर तीनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करें, तब उसका कोई असर होगा। सर, पहले सरकार अपने तरीके से करती थी, लेकिन अब सरकार के हाथों से छीन लिया गया है। नहीं, अच्छा फैसला है, निश्चित रूप से अच्छा फैसला, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। ये एक वाकई में ऐतिहासिक कदम है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बड़ा साहसी कदम उठाया और सरकार के हाथों से नियुक्ति का अधिकार छीन लिया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ये जो कदम उठाया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा कदम है। यही नहीं, जो तीनों चुनाव आयुक्त हैं उनको समान अधिकार देने की जो बात है, ये उस कदम को और मजबूत बनाता है। और इसके अलावा जो ये सारी चीजें कही गई हैं कि चुनाव आयोग जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के निरीक्षण में रहेगा, ऐसा ही नहीं है कि जो उसके मन में आ रहा है वो करता चला जाएगा। एक और बड़ी बात इस फैसले में की गई है कि चुनाव आयोग को कुछ कानून बनाने के, कुछ नियम बनाने के अधिकार दे दिए गए हैं। यह फैसला तब उस समय और भी बढ़िया होता जिस समय इनको हटा दिया जाता, जैसे मैंने कहा। और इसके साथ साथ इसी में, क्योंकि जब आप लोकतंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं, इसी में ईवीएम को हटा के और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की अगर बात
चीफ जस्टिस कहते, कोर्ट कहती, सुप्रीम कोर्ट कहती, तो वाकई में इस जैसा फैसला कम से कम मैं कह सकता हूं इस सदी में तो नहीं होता। अगर ये कर दिया गया होता और ये किया जा सकता था, सुमोटो भी अपने हाथ में, जब हम एक प्रक्रिया को सुधारने की बात कर रहे हैं, एक व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं, देश के संविधान की रक्षा का काम कर रहे हैं, तो उस प्रक्रिया में इस सबको भी शामिल करते हुए खत्म कर देना चाहिए था। और साथ में बैलेट पेपर से चुनाव के आदेश होने चाहिए थे, और यह भी होना चाहिए था, यह भी बहुत जरूरी है कि पूरे देश में चाहे लोकसभा का चुनाव हो और चाहे किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव एक ही दिन में कंप्लीट होगा और तुरंत उसकी 2 या 4 घंटे के अंदर अंदर उसकी जो है वोटों की गिनती ये शुरू होनी चाहिए। ये अगर होता तो वाकई में इस सदी में इससे बड़ा फैसला नहीं होता, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। लेकिन सर सवाल ये है कि चुनाव आयोग के पहले बहुत बड़े आरोप लगाए जाते थे, सरकार से मिलने का आरोप लगाया जाता था, लेकिन जो ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो सुनाया है, क्या लगता है कि उसके बाद भी सर ईवीएम पे सवाल उठाना अच्छा होगा? नहीं, बिल्कुल ईवीएम पर सवाल तो रहेगा भाई, ईवीएम पर सवाल तो बिल्कुल मैं सीधा उठा रहा हूं। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, इससे ज्यादा और बड़ी बात क्या होगी कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस, इस देश में 24 हाई कोर्ट है, उन 24 हाई कोर्टों के सारे जजेस, इस देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल सेशन जज, सिविल जज, मजिस्ट्रेट, सारे के सारे, इस देश में जितने भी आईएएस ऑफिसर हैं, जितने भी कलेक्टर हैं, जितने भी एसपी हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और जितने भी वकील हैं, ये जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी ग्रेजुएट लोग हैं एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर किए हुए जो लोग हैं उनको छोड़ के जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, क्या वो जानते हैं कि ईवीएम कैसे काम करती है? बताएं, एक भी आदमी बताए कि वो बता सके कि ईवीएम कैसे बात काम करती है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं जानते, पढ़े लिखे ग्रेजुएट नहीं जानते, पीएचडी होल्डर नहीं जानते, प्रोफेसर नहीं जानते। उस देश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है। क्या ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात नहीं है? क्या आप कह रहे इस पर सवाल नहीं उठेगा? ये तो सवाल है, इस सवाल का हल करो ना, दो इसका जवाब दो। कौन दे रहा है इस सवाल का जवाब? कोई इसका सवाल का जवाब नहीं दे रहा। तो ईवीएम का मसला जब तक रहेगा, जब तक ईवीएम को पूरी तरह से हटा नहीं दिया जाएगा। और मैंने कहा जो आपको अभी जो मैंने और बात कही कि ईवीएम को हटाने के साथ साथ एक ही दिन में चुनाव हो, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास फोर्सेस की कमी नहीं है, हमारे पास लोगों की कमी नहीं है, तो एक दिन में चुनाव क्यों नहीं करा सकते? ये जो 7-7, 8-8 फेज में चुनाव कराया जाता है, यही अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि चुनाव आयोग बेईमान है और चुनाव आयोग बेईमानी करता है। इसलिए सरकार के हिसाब से काम करते हुए उस बेईमानी को रास्ता देने के लिए, जगह देने के लिए इतने लंबे चुनाव कराए जाते हैं। इतने लंबे चुनाव का क्या मतलब है? यह जो चुनाव की गिनती है, माना एक जगह अभी आपने देखा ना, गुजरात में चुनाव हुआ, हिमाचल में चुनाव हुआ, और हिमाचल में चुनाव करा के वो रख लिया, और फिर गुजरात में चुनाव हुआ, उसके बाद में उसकी गिनती हुई, 1 से 1.5 महीना रखा रहा है। नहीं है? ये कौन सा तरीका है यार? अभी चुनाव हुआ, आप तुरंत गिनती कराओ ना, क्या दिक्कत है आपको? ये बहुत सी चीजें। और मैं आपको बताता हूं, आपने तो सारा कवर किया। ये देखो ना, ये पेपर जो मैंने लिखा है, जो ईवीएम के ऊपर ये मैंने पेपर लिखा है, आप देखिए बाकायदा इस पेपर में जो हमने अपनी, और ये पेपर वही नहीं है, ये हमने राष्ट्रपति को 4 बार ज्ञापन दिया। जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस ने जो बात की है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बात की है, 2 चीजें इसमें जो हमारी हैं वही मानी गई हैं। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। ये देखिए, ये 7वें नंबर पे है, सभी चुनाव आयुक्तों को चुनने की प्रक्रिया पारदर्शी हो और उन्हें एक पैनल जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, एक ईमानदार वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित पत्रकार व एक ईमानदार वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता हो। तो 2 चीजें सिर्फ छोड़कर, जो पत्रकार की बात कही है और सामाजिक कार्यकर्ता की, इनको छोड़कर 3 लोगों के पैनल पर, 3 लोगों का पैनल ऑलरेडी चीफ जस्टिस साहब ने इसमें बनाया है। तो ये हमारी डिमांड थी। इसके अलावा हमारी डिमांड थी, देखिए इसमें जो लिखा है 8वें नंबर पर, जो हमारी डिमांड थी कि तीनों चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही सभी संवैधानिक और कानूनी अधिकार समान रूप से दिए जाएं और उन्हें भी समान रूप से संवैधानिक संरक्षण दिया जाए।
ये वो डिमांड है जो सन 2019 से, यानी 30 मई 2019 से, जिस समय इस मोदी सरकार ने दोबारा शपथ ली, उसके बाद से जब हम ईवीएम का आंदोलन कर रहे हैं, तो 4 बार राष्ट्रपति जी को हमने ज्ञापन दिया, उसमें ये हमारी डिमांड है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि हम लोग कितनी तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, और ईवीएम को हटाने के लिए जो हमारा आंदोलन है वैसे नहीं है वो। तो बधाई। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि क्या जो चुनाव आयुक्तों के चयन जो किया है, फैसला जो लिया गया है, क्या आप भी मानते हैं कि सरकार के लिए बड़ा झटका होगा? नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और इसलिए भी एक झटका, अभी तक, आगे क्या होगा नहीं जानते, लेकिन अभी तक ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब से पहले आपने देखा होगा कि किसी भी, मतलब कोई भी चीफ जस्टिस रहे हो, वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाए, कोर्ट इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि जो सरकार चाह रही है, सरकार के खिलाफ कोई मतलब फैसला आ जाए। आप देख रहे हैं सारी। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि सरकार के हाथ से छीन लिया, और ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए। सरकार के हाथ से वो चीजें छीनना जरूरी है जिनमें सरकार निष्पक्ष नहीं होती, एक पक्षियों के काम करती है, और देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने का काम करती है। इसलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा फैसला है, इसकी निश्चित रूप से लोगों को, सभी को प्रशंसा करनी चाहिए। और मैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और उनकी पूरी टीम को, सारे जजेस को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया है।